इस शानदार मंच के फाउंडर लीडर श्रीमान नौशाद कलीम सर सहित जो 4-5 स्तंभ इस मंच के फाउंडर लीडर हैं, जो एडमिन पैनल है, आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी की बदौलत ये मंच प्रतिदिन सजता है, संवरता है और कंटिन्यू आगे बढ़ता है। और आज इस मंच के माध्यम से बहुत सारे लीडर्स ज्ञान को अर्जित कर पा रहे हैं, शिक्षा को हासिल कर पा रहे हैं, तो इस सब का श्रेय आपको जाता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आज इस सेशन का जो ऑर्गेनाइजर हैं हमारे दिलीप कुमार राणा सर, बहुत शानदार आपने मंच को सजाया है सर। और आज हमारे जी प्रदीप कुमार सर जो आज की होस्टिंग को बेहतरीन शानदार तरीके से उनकी होस्टिंग है आज, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर विराजमान तमाम ग्रेट क्रांतिकारी योद्धा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं नारी शक्ति में रेणु देवी मैम हैं, मयूरा मैम हैं, शानदार जानदार लीडर भरत कुमार सर हैं, प्यारालाल पंडित सर हैं, विनोद पासवान सर हैं, दिलीप कुमार भूरी सर हैं, सुरेश राम सर हैं। तो यहाँ पर देखिए बेहतरीन हमारे कौशल सिंह सर आ चुके हैं, यहाँ पर बेहतरीन अल्टीमेट लीडर जी। और यहाँ पर एक से एक दिलीप कुमार राणा सर विराजमान है और तमाम अशोक कुमार मंडल सर हैं जी। शैलेंद्र कुमावत सर यहाँ पर विराजमान है, ब्रजनंदन सर यहाँ पर आ चुके हैं, संजीव विश्वकर्मा जी आ चुके हैं, तमाम सारे लीडर्स यहाँ पर बने हुए हैं। अब दोस्तों क्षमा चाहते हैं, सभी का नाम लेना संभव नहीं है, क्योंकि आप सभी लीडर्स जिनका भी हम नाम नहीं ले पाए, आप सभी को सबसे पहले मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आज के इस सेशन में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम कमल सिंह जाटव, मध्य प्रदेश की धरा से बिलोंग करता हूं। मैं भी आपकी तरह इस सिस्टम का स्टूडेंट हूं, लगातार इसको सीखते सिखाते हुए कंटिन्यू हम सभी सफलता की राह में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज इस मंच पर हम सभी एकत्रित हुए हैं और निश्चित तौर पर आज के इस वेबिनार, इस सेशन के अंदर हम सभी मिलकर एक दूसरे के माध्यम से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम सभी निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी स्टूडेंट की भूमिका में आएंगे। जब भी हम कहीं पर भी कुछ लेने के लिए जाएं या सीखने के माध्यम से जाएं, तो नंबर 1 उसकी पहली शर्त होती है कि आप जब लेने के लिए जा रहे हैं, जब आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो अपनी झोली खाली करके जाए। जब आप जा रहे हैं तो वहीं से अपनी झोली खाली करके जाएं, वरना आप अपनी भरी भराई झोली को ले जाएंगे, वहां पर अपने पात्र को भरकर ले जाएंगे, तो निश्चित तौर पर वहां पर मिलेगा सब कुछ, लेकिन आप लेकर कुछ नहीं आ पाएंगे। इसलिए जब भी हम कुछ लेने के लिए जाते हैं तो अपने पात्र को खाली करके जाएं। और जब भी हम जाते हैं तो सबसे पहले छात्र की भूमिका में जाएं, स्टूडेंट की भूमिका में जाएं, क्योंकि हम कुछ लेने के लिए, हम कुछ सीखने के लिए आए। और जिस भी मंच पे हम जा रहे हैं वो मंच नहीं है, उसको आप मंच समझेंगे तो वो मंच ही है। लेकिन अगर आप उसको स्कूल समझेंगे, आप उसको कॉलेज समझेंगे, आप उसको, आज हमारा प्रोफेशनली ये एक प्रकार का एक यूनिवर्सिटी है, बिजनेस यूनिवर्सिटी है ये, जहाँ पर बिजनेस की क्लासेस लगती हैं और यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस नॉलेज, लीडरशिप डेवलपमेंट, इस सारी चीजों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। पूरी दुनिया में आप चले जाइए, आपको शिक्षा, एजुकेशन सब दे देंगे,
लेकिन जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करना है, जीवन में कामयाबी कैसे हासिल करना है, ये आपको पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं बताएगा। और बताएगा तो उसके लिए विवेक बिंद्रा का सेशन अटेंड कर लेना। 2500 5,000 रुपए का ट्रेनिंग लेता है और एक सेशन के अंदर कुछ कवर नहीं होता है, कुछ भी कवर नहीं होता है, आप सब जानते हैं। उसके पूरे कोर्सेज को अटेंड करेंगे तो कम से कम 50,000 1 लाख रुपए खजाएगा, तब जाके पूरे नॉलेज को दे पाएगा वो आपको। ऐसे बहुत सारे ट्रेनर हैं जो आपको इन चीजों को सिखाते हैं। आप क्रिप्टो का नॉलेज भी लेंगे तो चले जाइए, आप पूरे ए से लेके जेड तक पूरा क्रिप्टो का नॉलेज सीखेंगे तो यहाँ पर भी आपके 50,000 1 लाख रुपए क्रिप्टो ट्रेनर खा जाएगा। खा नहीं जाएगा, वो लेगा, उसका भाई उसका काम है, वो उसकी फीस है। वो आप अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर आपको धर्म में इलाज नहीं करेगा, वो उसकी फीस तो लेगा ना। इलाज करना उसका धर्म है, लेकिन उसकी कमाई करना भी उसका धर्म है, क्योंकि उसके परिवार को पालना होता है उसे। अब दोस्तों, यही सारी चीजें जब हमें इन मंचों के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं, कितनी बड़ी चीज, लाखों लाखों रुपए की चीजें, अनमोल वस्तुएं आपको इस मंच के माध्यम से अगर प्राप्त हो रही हैं, जिंदगी में सफल कैसे होना, कामयाबी कैसे हासिल करना है, क्रिप्टो का नॉलेज है वो आपको मिल रहा है, तो फिर उसकी हमें कदर करना याद होना चाहिए, उसकी वैल्यू हमें याद होना चाहिए कि कौन सी चीज यहाँ पर हम ले पा रहे हैं, कौन सी चीज लेने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। और जब भी यहाँ पर कमल जाटव ही नहीं, कोई भी लीडर यहाँ पर आता है, जब वो ट्रेनर की भूमिका में, टीचर की भूमिका में यहाँ पर आता है, तो वो अपना यार 100% देने का प्रयास करता है अपनी। देखो ऐसा है कि हर व्यक्ति किसी सेशन को जब कंप्लीट करता है ना, तो उस सेशन के पहले बहुत तैयारी होती है जो उसको करनी पड़ती है। वो आपके लिए मेहनत करता है, मेहनत करके आप सभी के लिए कुछ देने के लिए इकट्ठा करके लेकर आता है। हो सकता है उसकी पूरे सप्ते की मेहनत हो सकता है उसकी 2 दिन की मेहनत हो सकता है उसकी 8 घंटे 4 घंटे की मेहनत हो, लेकिन वो सब कुछ इतना आपके लिए सीख कर इकट्ठा करके आपको देने के लिए आता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में आप अपना पात्र को भरकर लेके आएंगे तो सिंपल सी बात है, आप ले नहीं पाएंगे। और आप अगर ले नहीं पाएंगे, इधर से मैंने दिया और उधर से आपका पात्र भरा हुआ है, तो वो चीज कहाँ जाएगी? जस्ट नीचे जाएगी, धरती पर जाएगी, वो बिखर जाएगी, वो ब्रह्मांड में वापस चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने, किसी भी गुरु ने दिया और आपने उसे फेंक दिया, उसकी कदर नहीं की, ये एक प्रकार का फेंकना ही हुआ ना। तो ऐसी स्थिति में कोई भी टीचर खुश नहीं होता ऐसे स्टूडेंट से, या वो अगली बार आपको कुछ देगा तो 10 बार सोच कर देगा। तो इसलिए लेने के लिए भी हमें सही स्टूडेंट बनना पड़ता है, सही छात्र बनना पड़ता है। आज क्या लगता है आप केवल हमें आप सुनते हो? ऐसा नहीं, यहाँ पर बैठे हुए एक एक बंदे को कमल जाटव सुनता है। कमल जाटव भले आपको नजर आता हो या नहीं आता हो, बात की बात है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए मंच पर एक एक बंदे को कमल जाटव सुनता है। हम हमेशा कई बार आपके मंचों पर रहते हैं, अदरवाइज हम दूसरे टेलीग्राम से भी रहते हैं, लेकिन हम सुनते हैं और आपके द्वारा ही, आप ही जो ज्ञान वाली शेयरिंग करते हो, बहुत सारी बातें आप से ही बहुत सारा मटेरियल हमें मिल जाता है। और जो चीज आप बात करते हो, जो चीज हमें समझ में आती है कि ये चीज सिखाने लायक है, ये पॉइंट वाली बात है, पॉइंट को तुरंत हम नोट डाउन करते हैं और उस पर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसको जितना बेहतर हो सकता है फिर उस चीज को सही तरीके से पेश करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए हर एक लीडर से हम खुद सीखते हैं, हमें खुद तैयारी करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप एक शानदार स्टूडेंट की भूमिका में आ चुके हैं
आपने अपने आप के पात्र को खाली कर लिया है। आप पूरी तरीके से अब खाली हो चुके हैं और आप अब पूरी तरीके से एक शानदार सीखने की भूमिका में आ चुके हैं। और आज निश्चित तौर पर आपका जो माइंड सेट है वो इस प्रकार का बन चुका है कि यहाँ से आप बहुत कुछ सीख कर लेकर यहाँ पर बहुत कुछ देकर सिखाकर भी इस मंच पर जाएंगे। और जो चीज सीखेंगे उस चीज को आप अपनी टीम एवं भारत के बहुत सारे लीडर्स की मदद करेंगे, सहायता करेंगे उनको सिखाने के लिए। और आप इसलिए सीखेंगे क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आपको उस लायक बनाया है। आप उस लायक हो, आप दुनिया में सबसे यूनिक लीडर हो। दोस्तों, सबसे पहले आज इस मंच पर हम बात करेंगे कि क्या आज हमारा जो पैसा है वो बैंकों के अंदर सुरक्षित है। विचार करने वाली बात है, एक महत्वपूर्ण बात है। क्या देखिए, आज हम सबका पैसा बैंकों के अंदर रहता है। यहाँ पर जितने भी लीडर हैं उन सबका पैसा बैंकों में। लेकिन विचार करने वाली बात है कि इस समय पर क्या जिन बैंकों में हम 500, 5 लाख, 10 लाख, 50 करोड़, लाखों लाखों रुपए का लेन देन करते आ रहे हैं हमारे बैंकों में, क्या लेकिन वहां पर जो हमारी खून पसीने की मेहनत से कमाई हुई राशि बैंकों के खातों में जमा है, क्या वो पैसा हमारा सुरक्षित है? वहां पर विचार करने लायक बात है। यहाँ पर आप बताएंगे, कोई भी लीडर जवाब देंगे, कितने लीडर बताएंगे क्या हमारा बैंकों के अंदर पैसा सुरक्षित है? कोई बताएगा? 5 लाख तक। 5 लाख तक सुरक्षित है, भरत कुमार सर ने बताया। ठीक है, और कोई लीडर बताएंगे? बिल्कुल सर, पहले 1 लाख था, अब 5 लाख हो गया है। उसके अलावा अगर आपका बैंक में 1 करोड़ भी होगा, बैंक में अगर आग लग जाए तो बैंक आपको केवल 5 लाख ही रुपए देगा। अच्छा, कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि 5 लाख तक हमारा बैंक में पैसा सुरक्षित है। चलिए ठीक है। हाँ, और कोई लीडर बताएगा? प्यारेलाल पंडित सर, आप बताएंगे सर, क्या बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित है? जी नहीं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्यारेलाल जी सर बोलिए, और कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं सर, सिंपल सर बताया 5 लाख तक सुरक्षित है, बाकी बात ज्यादा इन्वेस्ट करने पर सुरक्षित नहीं होता है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, विनोद पासवान सर, आपके हिसाब से क्या राय है सर, क्या बैंकों में हमारा पैसा सुरक्षित है? मैं तो आपसे ही सुनना चाहूंगा सर, सीखने के लिए बैठा हूँ, बिल्कुल माइंड फ्री करके। नहीं, चलिए, बहुत शानदार। दिलीप कुमार भूरी सर, आप बताइए सर, क्या बैंकों में हमारा पैसा सुरक्षित है सर? दिलीप कुमार सर, दिलीप कुमार भूरी सर, आप अपनी राय बताएं सर, क्या बैंकों में हमारा पैसा सुरक्षित है? सर। हाँ जी सर। सर जी जी, थैंक यू सर। तो देखिए, अभी सारे लीडर ने अपनी अपनी राय व्यक्त की और आखिरकार रिजल्ट देखना भी चाहिए कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से, कौन लीडर अपनी राय क्या रखता है। अब चलिए दोस्तों, ध्यान से मैं एक वीडियो क्लिपिंग आपके सामने चला रहा हूं। अगर आप इधर उधर कहीं हैं, आपका मोबाइल अगर आपसे 10-5 किलोमीटर दूर है, तो मेरा निवेदन है कि आप कोई सी चीज से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा सही स्थिति में आ जाइए और इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझे और देखें, ठीक है ना? इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। सर बताएंगे क्या हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है? सर ये सर हो रही है सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। 97 कलीम सर का नंबर है। चलिए, जब भी कोई क्राइम होता है, हम में से कई लोग ये पूछते हैं कि इसमें नया क्या है, ये तो फला फला के साथ भी हुआ था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो क्राइम बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक ये तो सुना था कि फोन पर किसी से ओटीपी शेयर मत करना। लेकिन ये जो अपराध अब हो रहा है, खासकर राजधानी दिल्ली में हुआ है एक शख्स के साथ, और उनके अकाउंट से
करीब करीब 50 लाख रुपए चले गए। जानते हैं उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती सिर्फ वो थी जो आप भी शायद रोजाना करते होंगे। उन्हें एक नंबर से कॉल आया, उन्होंने वो कॉल उठा लिया, वहां से कोई आवाज नहीं आई, इधर से ये हेलो हेलो कर रहे थे और चंद सेकंड के अंदर उनके अकाउंट से 50 लाख रुपया चला गया। ये बिल्कुल नई तरह का अपराध है। अभी तक पुलिस इसके बारे में पता नहीं कर पाई है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस शख्स ने इन्हें फोन किया उसके पास इनके फोन का रिमोट एक्सेस आ गया था और जब तक ये हलो हलो कर रहे थे, इधर से कोई आवाज जा नहीं रही थी, उतनी ही देर में, क्योंकि उस शख्स के पास इनके फोन का रिमोट एक्सेस था, उसका काम हो गया। इसके बारे में पता किया जा रहा है। कुछ लोगों ने मुझ तक ये शिकायतें पहुंचाई हैं और ये रिक्वेस्ट की थी कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में बात करें। दोस्तों, अब ये पुरानी बात हो चुकी है कि अपना ओटीपी शेयर मत करना। आपको ठगने वाले अब एक कदम आगे निकल चुके हैं। ऐसे में आपको भी तैयारी पक्की करनी होगी। पहली बात तो यह है कि अगर अनजाने नंबर से फोन आ रहा है, कोशिश कीजिए मत उठाइए। किसको अगर जरूरी आपसे काम होगा तो आपको एसएमएस कर लेगा, नहीं तो आजकल व्हाट्सएप या टेलीग्राम तो सबके फोन में होता है, वहां से कोई मैसेज आ जाएगा। क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको आ रही ये जो मिस्ड कॉल है, जिसको आप उठाएंगे और उधर से आवाज नहीं आएगी, उतनी देर में आपके फोन से क्या कुछ हो चुका होगा। क्योंकि आपके हाथ में जो फोन है, ये फोन नहीं, असल में आपके दिल की धड़कन है। क्योंकि आपका बैंक अकाउंट से लेकर आप किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं, कहां खाते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या पहनते ओढ़ते हैं, किससे क्या बातें चल रही हैं, सब कुछ इस फोन को पता है। और सोचिए किसी ने अगर इसका रिमोट एक्सेस ले लिया तो वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है। और बहुत सारे लोग तो आजकल पेटीएम और गूगल पे वगैरह जो ई वॉलेट्स हैं उनको भी यूज करते हैं। आप सोचिए कि उन तक भी एक्सेस हो सकता है उस व्यक्ति का। ये बिल्कुल नई तरह का अपराध है, इसके बारे में बात होनी चाहिए। ये जो फोन जिसे हम अपने हाथ में लिए घूमते हैं, जिससे ऐसा लगता था कुछ समय पहले तक कि हम फोन रखते हैं, अब ऐसा लगने लगा है कि फोन ने हमें रखा हुआ है, क्योंकि इसके बिना हम रह नहीं सकते। ये जहां चार्जिंग पे लगता है, हम भी उसके आसपास मंडरा रहे होते हैं, क्योंकि इसके पास हमारी वो जानकारी है जो शायद कई बार हमारे लाइफ पार्टनर और हमारे माता पिता को भी नहीं होती। उतना कुछ जानता है ये फोन। और सोचिए इसकी एक्सेस अगर किसी और को लग गई तो क्या होगा। इस समय, पिछले कुछ समय के दौरान बहुत तेजी से साइबर अटैक्स के मामले बढ़े हैं। 2022 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जो ये बताती है कि इस दुनिया में हर 40वें सेकंड में कहीं ना कोई साइबर अटैक हो रहा होता है। और इनमें से 94% साइबर अटैक्स ऐसे हैं जो ईमेल के जरिए होते हैं। और इस दुनिया की 64% कंपनीज ऐसी हैं जिनमें कभी ना कभी साइबर अटैक तो हुआ ही है। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के सर्वर पर भी अटैक हुआ था, जहां से बहुत सारे वीवीआईपीज का डेटा चोरी हो गया था, जिसकी तादाद करीब 4 करोड़ के आसपास बताई जाती है। यानी इस तरह के अटैक्स जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। हमें उनके लिए तैयार भी होना होगा। हमारी जो सुरक्षा और जांच एजेंसीज हैं उनको खुद भी स्मार्ट बनना होगा, उनसे ज्यादा स्मार्ट जो कि किसी गांव या कहीं पर बैठकर इस क्राइम को करते हैं। नेटफ्लिक्स पर जामतारा हमने देखा था, उस वक्त हमको पता चला कि किस तरह से इस तरह के अपराध को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इसके बारे में बात हो, क्योंकि जब तक बात नहीं होगी, हम सचेत नहीं होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उनको बताइए कि आपके फोन पर आ रही मिस कॉल भी आपका खाता खाली कर सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सचेत रहें और अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तुरंत पुलिस को सूचित करें, क्योंकि आपकी जो गाढ़ी कमाई इस समय बैंक में है, जिसका एक्सेस आपके फोन से होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई मिस कॉल देकर आपकी वो सारी कमाई चुरा ले। ऐसा हुआ है, राजधानी दिल्ली में हुआ है। सिर्फ 2 दिन पुरानी घटना है। यानी जब एक शख्स को 50 लाख रुपए चुराने में कामयाबी मिल गई हो और उसका पता लगाना तो दूर, लोग उसकी अभी टेक्नोलॉजी ही ना पता कर पा रहे हों, इसका मतलब यह है कि हम सब खतरे के निशाने पर हैं। यानी हमारे आपके फोन पर भी वो नंबर घनघना सकता है, और अगर वो घनघनाया और हमने उठाया और उतनी देर हमने हलो हलो बोला और उतनी देर में हो गया हमारा अकाउंट खाली, तो फिर सोचिए आप कहां जाएंगे। पुलिस एक कोशिश कर सकती है, लेकिन तब तक आपकी
गाढ़ी कमाई जा चुकी होगी। इसलिए सचेत रहिए, इस वीडियो के बारे में बात करिए, लोगों को बताइए। अभी तो हमें पहला काम यह करना है कि लोगों को बताना है ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं और मेरा जो प्लेटफॉर्म है इसका इस्तेमाल मैं इसलिए करना चाहता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाऊं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि ऐसा भी हो रहा है। अब वो ओटी जी, तो दोस्तों देखिए, आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से, ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। अभी जो चोर गिरोह रहते हैं, जो अटैकर रहते हैं, उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, नई टेक्नोलॉजी चोरी करने के लिए, आपके बैंक खातों को खत्म करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। इधर अगर पूरा विश्व भर नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है, तो उधर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो अटैकर हैं, जो हैकर हैं, जो चोर हैं, वो भी कम नहीं पड़ रहे हैं। वो भी नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोगों की गाड़ी कमाई को उड़ाने में लग रहे हैं। देखिए, पहले क्या होता था, इन अटैकरों ने पहले क्या किया कि ये ना, इनकी पूरी की पूरी टीम काम करती थी और लोगों को ये फोन लगाते थे, बोले कि भाई साहब ना, आपका ड्रा खुला है, आपका ड्रा खुला है और आपकी ये ड्रा खुला है, या आपका वो कौन कौन से वो चलते हैं, तो ये लॉटरी लगी है आपके 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपए आने वाले हैं। आप एक एक काम करिए, ये अकाउंट नंबर है, इसमें आप शुरुआत में फीस, जो फाइल फीस है वो वगैरह 25,000, 50,000 रुपए डाल दीजिए और फटाक से आपके 5 लाख, 10 लाख आपके खाते में जाएंगे। हमारे देश के ये जो टेक्नोलॉजी पर जब उन्होंने इस्तेमाल किया, इन ग्रोहों ने, लाखों लोग, हजारों नहीं लाखों लोगों ने उन ग्रोहों को पैसे दे दिया। जब तक लोग समझे इस पूरी बात को, तब तक तो करोड़ों अरबों अरबों रुपए की वो फ्रॉडगिरी कर चुके थे। सेकंड बार फिर वो, जब लोग इसको समझे, फिर सेकंड बार उन्होंने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया कि आपका ना, हम इस बैंक से बोल रहे हैं और आपका एटीएम कार्ड अभी खत्म होने वाला है, ये मैं हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ, और अब इसको आप एक्टिव करवाना चाहते हैं या ये खत्म, इसको डीएक्टिवेट हो जाने दें। तो कौन बंदा चाहेगा कि मेरा एटीएम बंद हो? बल्कि फटाक से आपके जो 12-13 अंक है वो नंबर बताओ, आप सीसीवी बताओ। इस प्रकार से बेचारे लोगों ने बहुत सारे बताया और उनके एटीएम कार्ड में जितने भी थे वो खाली होते गए, चले गए। जब तक लोग उसको समझे, इसके बाद नई टेक्नोलॉजी का इन्होंने इस्तेमाल किया, आविष्कार किया, ओटीपी वाला। अब ओटीपी वाले प्रोग्राम को हम समझ ही रहे थे, पूरी दुनिया समझ रही थी कि ये ओटीपी आता है इस प्रकार से, तो वहां पर वो चीज तो चली रही थी उसी तरीके से। अभी पूरे इंडिया को ये भी पता नहीं है कि ओटीपी वाला, कुछ लोगों को तो पता नहीं है, अभी भी चल रहा है। लेकिन इसी समय में एक नई टेक्नोलॉजी इन चोर गिरोह ने उत्पन्न कर दी है। अब इसमें वो क्या कर रहे हैं कि देखिए, जितने भी लीडर यहाँ मंच पे बैठे हैं ना, आप सभी ने कई सारी वेबसाइटों पर बहुत सारे रजिस्ट्रेशन किए हैं, बहुत सारी कंपनियों में आपने काम किया है, कई जगह पर आपने आधार कार्ड डाला है, ईमेल आईडी डाली है, कई वेबसाइटों पर आपने बहुत सारी डिटेल दे रखी है। तो ऑलरेडी हर एक बंदे की जो जानकारी है वो ऑलरेडी आपके द्वारा बाहर हो चुकी है। और आप पता ना, बहुत सारी कंपनियों के अंदर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, वो कंपनी आपके डेटा को दूसरे लोगों को सेल कर देती है, बेच देती है, तो डेटा का उनको लाखों लाखों रुपए मिलता है। तो वहां से डेटा वहां से वहां, बहुत सारी जानकारी। हम सब, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका डेटा दुनिया के पास ना हो, दुनिया के पास हम सबका डेटा है। आपकी ईमेल आईडी से लेकर, आपके फोन नंबर से लेकर, आपके मैक्सिमम आपके आधार कार्ड, बहुत सारी चीजें, जानकारी उनके पास है। और उसी का वो इस्तेमाल करके, अब देखिए कोई बंदा फोन लगा रहा, तो साला हम क्या करेंगे, फोन तो उठाएंगे ना। अब ये दिल्ली वाले बंदे ने फोन उठा लिया, अब ये बोल रहा है हेलो भाई साहब हेलो, उधर से सामने वाला बोल नहीं रहा है, अब बार बार हेलो कर रहे हैं। इतनी देर में उसने आपके मोबाइल को एक्सेस किया, और एक्सेस करने के बाद आपके मोबाइल का पूरा जो एक्सेस करके जो परमिशन है, वो आपके मोबाइल की पूरी परमिशन सामने वाले के पास पहुंच गई। अब परमिशन उसके पास पहुंच गई तो क्या होगा
क्योंकि अब आपके मोबाइल को वो बंदा हैंडल करेगा, वो ओके करेगा, वो कट करेगा, वो क्योंकि एक्सेस उसके पास पहुंच गया ना, वो वहीं से जो कुछ करेगा आपके मोबाइल में यहां से हो जाएगा। तो उस बंदे ने मतलब एक आध मिनट तक इसने हलो लो किया, इतनी देर में उसने 50 लाख रुपए इसके अकाउंट से उड़ा दिए। अब ये नई टेक्नोलॉजी है, पुलिस भी इस टेक्नोलॉजी, अभी पुलिस को ये पता नहीं है कि किस कौन सी टेक्नोलॉजी का इन्होंने इस्तेमाल किया है। चोर की तो बहुत बड़ी बात है पकड़ने की। दोस्तों अभी ये नई नई सूचना, ये अभी ये बहुत सारी चीजें चलने वाली हैं। तो आप देखें क्या ऐसी स्थिति, हम क्या करें, हमारे पास किसी का फोन आएगा, भाई हम तो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हैं या बहुत सारे, अब इतने जानकर किसी के पास फोन आएगा तो क्या लोग फोन नहीं उठाएंगे? हाँ, अब आजकल फोन भी ऐसे नंबर से लगाते हैं। पहले तो क्या ये फ्रॉड गिरी वाले जो नंबर आते थे तो ट्रू कॉलर ने सभी को ये सचेत कर दिया था कि ये जो नंबर है ये फ्रॉड है, तो हम उसको काट देते थे। लेकिन आजकल वो नई नई टेक्नोलॉजी के फोन नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आएगा तो भाई हमें ये लगता है कि हो सकता है हमारी टीम का हो, हमारे रिश्तेदारों का हो, तो हमें फोन उठाना पड़ेगा। और हमने अगर फोन उठाया तो हो सकता है इतनी देर में हमारा बैंक खाता खाली हो जाए। तो विचार करके देखें क्या हमारे बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित है। आप 5 लाख की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं सर 50,000 भी सुरक्षित है क्या आपका बैंक में? अब बताएंगे आप, क्या आपका पैसा बैंक के अंदर सुरक्षित है इस वीडियो को देखने के बाद? ओ नहीं 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 सर, नहीं सर नहीं सर, नहीं। यही सीखने के लिए आया था सर। जी, तो देखिए अब कहीं ना कहीं अब बात आती है कि यार जब बैंक में आज हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है तो साला हम करें क्या? भाई घर में तो हमारा पैसा कभी पहले से भी सुरक्षित नहीं रहा। हम घर की बात करें तो घर में लोगों के लाखों लाखों रुपए चूहों ने कतर दिए, चोरियां हो गई घर से। तो घर में तो ना तो कल सुरक्षित था, ना आज सुरक्षित है, ना आगे सुरक्षित रहेगा। कहीं ना कहीं हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित था, तो आज बैंक में भी देखिए किस प्रकार की स्थिति घट रही है। तो फिर इसका निष्कर्ष निकलता है कि आखिरकार आज हमारा पैसा, हम सभी देखने वाले हैं, आज हमारा पैसा जो नई टेक्नोलॉजी, इनका सामना करने के लिए नई टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो है ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन के माध्यम से जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जो क्रिप्टो वॉलेट है, क्रिप्टो वॉलेट में ही हमारा पैसा आज की तारीख में सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि किसी भी ब्लॉकचेन पर इन हैकरों को अटैक करना सहज बात नहीं है, बिल्कुल सहज बात नहीं है। ये यहीं पे जाकर फेल होते हैं। वहां पर अगर कुछ होगा तो हमारी गलतियों के कारण होगा, बट ब्लॉकचेन पर इनका दाव नहीं लग पाता सहज में। अगर किसी भी वॉलेट के अंदर हमारा फंड पड़ा है तो अगर हम वहां से एक्सेस देंगे, एक्सेस का मतलब है भाई वहां पर आपके मोबाइल से एक्सेस जाएगा नहीं क्योंकि आपका नंबर वहां पर नहीं है, आपकी ईमेल से एक्सेस जाएगा नहीं क्योंकि आपका ईमेल आपने डाला नहीं है। एक एक्सेस जाएगा, आपकी 12 अंक की जो चाबी है ना, वो आप खुद एक्सेस करेंगे ना, तो आपके हाथ से एक्सेस निकल जाएगा। फिर वो बस उसी को बचा के रखना है। बट चोर की बाप की ताकत नहीं है कि आपके क्रिप्टो वॉलेट तक वो बंदा पहुंचे। और कुछ और सावधानियां हैं, आपके ब्राउजर को आप जब काम हो जब चालू रखें, बाकी उसको ऑफ कर दें। और कुछ सेटिंग है उनको सीख ले। तो किसी चोर के बाप की ताकत नहीं है कि वो आपके वॉलेट तक पहुंच जाए। और अभी तो आगे आगे और भी इन क्रिप्टो वॉलेटों को भयंकर तरीके से सुरक्षित किया जा रहा है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर हमारा क्रिप्टो वॉलेट में हमारा पैसा सुरक्षित है तो उसके लिए हमारे पैसे को हमें क्रिप्टो में बदलना पड़ेगा। उसके लिए उस पैसे को हमें क्रिप्टो में बदलना पड़ेगा। लेकिन अब दूसरी बात होती है, बहुत सारे लीडर है ना, बहुत सारे व्यक्ति थे ना, क्रिप्टो के ऊपर थोड़ा सा कम अविश्वसनीय है, थोड़ा सा कम विश्वास कर रहे हैं। पता नहीं इसके अंदर क्या हो। तो बता दूं मैं आपको, अब दुनिया बदल चुकी है। अब पूरी दुनिया क्रिप्टो में होने जा रही है। अब आने वाला पूरा समय क्रिप्टो का रहा है। अब इंडिया की गवर्नमेंट भी मान चुकी है क्रिप्टो को। अब इंडिया की गवर्नमेंट ने भी अपना क्रिप्टो का, अपना खुद का कॉइन लॉन्च कर दिया है। और उसकी हल्की सी झलकी मैं फिर एक दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। आप ध्यान से दूसरे वीडियो को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके लिए क्या सुविधा
और क्या आज क्या झलकी आपको देखने को मिल रही है। जी करंट बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका करंट बैलेंस रहेगा। दोस्तों नमस्कार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया है। अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि एसबीआई डिजिटल करेंसी एप्स जो है लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ से ई रुपये को आप लोड भी कर सकते हैं, साथ ही साथ रिडीम भी कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी में जैसे आपको 100-50 रुपया नोट मिलता था, उसी तरह से यहाँ पे आपको 20 रुपये का नोट भी मिलेगा, 50 का भी, 100 का भी आपको यहाँ पे नोट, 200 का भी आपको नोट, यहाँ पे 500 और 2000 का भी आपको नोट यहाँ पे मिलेगा, और 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये का भी आप यहाँ पे कोइन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे ई रुपया को लोड किया जाता है, कैसे रिडीम किया जाता है, कैसे ई रुपया में अकाउंट बनाया जाता है एसबीआई डिजिटल करेंसी एप्लीकेशन में। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इसी रिलेटेड वीडियो हम आपको इस चैनल पे देते रहेंगे। सबसे पहले हम एसबीआई ई रुपये एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, जो की डिजिटल करेंसी एप्लीकेशन है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, स्टार्ट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एसबीआई बैंक के साथ जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो उस पे आप क्लिक करें, वेरीफाई सिम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है सिम वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सफलतापूर्वक सिम जो वेरिफिकेशन हो चुका है। सिम वेरिफिकेशन होने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्स का पिन भी सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम इंटर करेंगे। नाम इंटर करने के बाद यहाँ पे आपका रिकवरी कोड भी मिल जाएगा, इसे आप सेव कर लेंगे। उसके बाद क्रिएट पिन पे आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे 6 डिजिट का कोई भी आप पिन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद वॉलेट का पिन जो है आपका सेट हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पे वॉलेट एड्रेस भी आपका आ जाएगा, सिलेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यह पेज खुलेगा, लिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस वॉलेट से आपका लिंक हो जाएगा। इसके बाद जो भी बैंक अकाउंट आप लिंक किए हैं उसके बाद सिलेक्ट इस बैंक अकाउंट पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट यहाँ पे इंटर करेंगे, बाद एक्सपायरी और डेट यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके ई रुपये डिजिटल करेंसी से आपका बैंक अकाउंट को लिंक कर दिया गया है। यहीं से आप डिजिटल ई रुपये को जो है लोड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट के साथ ई रुपये भी लिंक हो चुका है और आपका ई रुपये में अकाउंट भी बन चुका है। ई रुपये को लोड करने के लिए लोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 2000 भी आप लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 का एक नोट हम यहाँ पे लोड कर लेते हैं, और 1 रुपये का सिक्का एक लोड कर लेते हैं। उसके बाद फिर से 20 रुपये का फिर से एक लोड कर लेते हैं, यानी कि टोटल 41 रुपया हम लोड कर लेते हैं। जितने भी आप ई रुपये लोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे टोटल आपका दिखाया जाएगा। उसके बाद लोड ई रुपये पे आप कर देंगे। ऐसा करने के बाद जो भी आप बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक किए हैं उस पे आप क्लिक कर देंगे, क्योंकि इसी बैंक अकाउंट के थ्रू हम जो ई रुपया को खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर भी आ चुका है, और जो 6 डिजिट का पिन बना है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप सक्सेसफुली ई रुपये को जो है खरीद लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 41 रुपये हम जो है यहाँ पे खरीद चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ई रुपये को बाय करने के बाद आप चाहते हैं कि कुछ रुपये हम रिडीम कर लें, तो रिडीम वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप अपने खाते में उस पैसे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 20 रुपये जो है अपने खाते में ट्रांसफर करके दिखाते हैं ई रुपये को। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिस भी बैंक अकाउंट को लिंक किया है उस पे आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद रिडीम ई रुपये पे आप क्लिक कर देंगे, 6 डिजिट का एम पिन यहाँ पे इंटर करेंगे, राइट वाले निशान पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके खाते में सक्सेसफुली ट्रांसफर 20 रुपये भेज दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पे रिसेंट ट्रांजैक्शन में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 रुपया सफलतापूर्वक मेरे खाते में भेज दिया गया, और 21 रुपया यहाँ पे बचा हुआ है। करंट बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका करंट बैलेंस रहेगा ई रुपये का यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे करंट बैलेंस में एक 20 रुपये का नोट बचा हुआ और 1 रुपये का सिक्का यानी कि कॉइन बचा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे फीचर भी देखने को मिलता है, जैसे QR कोड हो गया। जी, तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि देखिए हमारी गवर्नमेंट ने हमारा कॉइन लॉन्च किया, हमारा ई रुपये भी आ चुका है, और इसका शुरुआत सबसे पहले एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक ने उसको स्टार्टिंग कर दी है। उसका ई
SBI का जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से वो चीजें शुरू हो चुकी हैं। देखिए अभी हमारे देश में ये सारी चीजें समझ में आने लग गई हैं। अब धीरे धीरे जब ये कॉइन इन्होंने लॉन्च किया, धीरे धीरे अगले प्रोसेस के अंदर इनकी पिक्चर चल रही है, आगे और भी कुछ लेके आने वाले हैं। इस पे पूरी एक कमेटी काम कर रही है, और भी आगे चल के लेके आएंगे। इसके बाद वो समझेंगे कि इसको और भी अच्छे अगर सुरक्षित करना है तो बैंकों को मजबूरन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भाई साहब आज आप देखें, अगर बैंकों में पैसा सुरक्षित नहीं है, आखिरकार रिजल्ट वहीं आगे पहुंचेगा। इनको सारी बैंकों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर इनको सुरक्षित रहना है तो। फिर ये क्या करेंगे, फिर ये ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, और आखिरकार जब ब्लॉकचेन आएगी तो क्रिप्टो आ गई। क्योंकि चोली और दामन का साथ है, चांद और सूरज का साथ है, आदमी और औरत का साथ है, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का साथ है। जहां ब्लॉकचेन चलती है वहां क्रिप्टो चलती है, या क्रिप्टो में ब्लॉकचेन चलती है। तो आप देखिए ये चीजें होने वाली है। तो अब हमें ये चीज समझ में आई कि ये चीजें हो सकती हैं, होने वाली हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये बात समझ में आ रही है कि देखिए शुरुआत हो चुकी है, ट्रस्ट हमारा बिल्ड हो सका है कि हाँ यार ये इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, इसका सीरियलाइज हो चुका है। और कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चल रहा है कि आज हम सुरक्षित कहीं ना कहीं क्रिप्टो में है, क्रिप्टो वॉलेट के अंदर है, ब्लॉकचेन पर है। अब बात ये आती है कि यार अब अगर हम यहां पर सुरक्षित हैं तो क्रिप्टो में हमारा जो पैसा है वो कहां पर रखें? यहां पर तो हजारों लाखों हजारों कॉइन है। तो हमारा सबसे पहले विचार आएगा सारे लोग कि अब हमारा पैसा हम स्टेबल कॉइन के अंदर रख सकते हैं। अब देखिए अगर आप स्टेबल कॉइन के अंदर अपना पैसा रखते हैं जी, अगर आप स्टेबल कॉइन के अंदर अपना पैसा रखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ना अपना पैसा स्टेबल कॉइन यानी कि USDT के अंदर रखते हैं, या आप अपना पैसा BUSD के अंदर रखते हैं, ये स्टेबल कॉइन हो गए, सबसे ज्यादा रनिंग में चलने वाले। अगर आप अपना पैसा स्टेबल कॉइन में रखेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि अगले 5 साल बाद भी आप अपना पैसा निकालेंगे तो स्टेबल कॉइन के अंदर आपका पैसा उतना ही निकलेगा जितना आपने डाला था, क्योंकि आपका वो तो स्टेबल कॉइन है, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, ना तो वो घटेगा ना बढ़ेगा। तो 5 लाख रुपए डालेंगे आप स्टेबल कॉइन के अंदर रखेंगे तो 5 साल बाद भी वो 5 लाख ही रहेगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। अब दूसरा तरीका आता है कि यार अब स्टेबल कॉइन के अंदर अगर भाई हमारा पैसा वही रहेगा तो इसको करना क्या चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि उस क्रिप्टो के अंदर एक विकल्प और रहता है कि आप अपने पैसे को रखने के साथ साथ अपने पैसे से काम भी करवा सकते हो, अपने पैसे को आप काम पर भी लगा सकते हो। तो आप अपने पैसे को रखने के साथ साथ अगर अपने पैसे को काम पर लगाते हो तो आप अपने पैसे को वहां रखने के साथ साथ अपने पैसे को काम पर भी लगा सकते हो। अब मान लीजिए काम पे कैसे लगा सकते हैं, तो वहां पर एक विचार लोगों को आ सकता है कि भाई अपने पैसे को हम एक काम कर लगते हैं, BTC में रख लेते हैं, हम हमारे पैसे को BTC के अंदर रख लेते हैं जी। अब BTC के अंदर रखते हैं, नंबर 1 BTC में रख सकते हैं हम, नंबर 2 हम रख सकते हैं इथेरियम के अंदर, नंबर 3 हम रख सकते हैं BNB के अंदर। लेकिन यहां से हम हमारे पैसे से काम भी करवा सकते हैं, लेकिन यहां पर प्रॉफिट तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी कॉइन है टॉप 5 टॉप 10 टॉप, ये वो कॉइन है जो अपने हाईएस्ट मार्केट पर पहुंच चुके हैं, ये अपने लार्ज मार्केट में पहुंच चुके हैं।
पहले क्रिप्टो होती है स्मॉल मार्केट में, फिर होती है मिड मार्केट में। इन दोनों को लांग कर कोई भी क्रिप्टो कहाँ पहुंचती है, लार्ज मार्केट में पहुंच चुकी। तो ये जो है लार्ज मार्केट के अंदर पहुंच चुके हैं, तो ये प्रॉफिट तो देंगे लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देंगे। लेकिन दूसरी तरफ व्यक्ति को ये विचार आता है कि ये कॉइन बढ़ सकते हैं लेकिन ये कॉइन घट भी तो सकते हैं। यहाँ पर 1 लाख डाले हमने, तो ये 1 लाख रुपए हमारा 10,000 रुपए भी तो रह सकता है अगर ये घट गए तो। बिल्कुल सही बात है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बीएनबी हो। आपके पास संभावना ये है कि आपके 1 लाख रुपए को आप काम पे लगा सकते हो। आपके 1 लाख रुपए 5 लाख बन सकते हैं, 50 लाख भी बन सकते हैं, या आपके 1 लाख रुपए 10,000 भी रह सकते हैं, आपके 5,000 भी रह सकते हैं। संभावना ये भी है, संभावना दोनों रहेंगी। तो वहां पर फिर हम डरे कि यार फिर करें क्या यार, बढ़ भी सकता है, गुंजाइश है, और बढ़ सकता है तो हम पूरा पैसा नहीं डाल सकते वहां पर। पैसा बढ़ गया तो ठीक है, लेकिन घट गया तो गड़बड़ है, इसलिए हम पूरा पैसा नहीं डाल सकते वहां पर। फिर तीसरे नंबर पर एक और विकल्प आया कि आप अपना पैसा रख सकते हो आज के जमाने का उभरता हुआ नया टोकन पीवीसी के अंदर, जो कि ये बचपन में है और इसको युवा अवस्था की ओर जाना है। जी इसको युवा भाई अमूल्य साहू जी अगर मीटिंग में है तो कृपा करके, आपका फोन आ रहा है, फोन क्यों लग रहा है? तो आप देख सकते हैं कि इसको आगे तक जाना है तो हम हमारा पैसा करा सकते हैं पीवीसी के अंदर, क्योंकि आपको स्पष्ट तौर पर इसकी मंजिल नजर आती है कि इसको बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन फिर यहां पर भी एक लोगों को सवाल आता है कि भाई साहब, अगर क्या आप गारंटी देंगे कि पीवीसी मेटा का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा? तो वैसा क्रिप्टो में गारंटी तो सबसे बड़ी जो मदर करेंसी है बिटकॉइन, हम उसकी नहीं दे सकते, तो पीवीसी मेटा की कैसे देंगे? क्रिप्टो में गारंटी वारंटी कुछ होती नहीं है। सवाल ये आ सकता है कि फिर हो सकता है पीवीसी मेटा का रेट भी घट सकता है। बिल्कुल घट सकता है, ये भी सकते भाई, गुंजाइश संभावना इसके अंदर भी रहेगी। फिर गारंटेड हमारे पैसे को कहां पर हम काम पे लगा सकते हैं? गारंटेड। आप सारी चीजों का सार निकालोगे तो एक चीज निकल के आएगी, वो आएगी आपकी फार्मिंग। यहां पर आप देखिए, इसका मतलब नहीं है कि गारंटेड है कि आप कोई गारंटी ले लो, नहीं। लेकिन यहां पर हमारा पैसा बन रहा है, आप सबका बन रहा है, दुनिया का भी बनेगा। ये कौन सी चीज है? अगर कोई सा कॉइन ऊपर गया तो प्रॉफिट, कोई सा कॉइन नीचे गया तो माइनस। लेकिन कोई भी कॉइन ऊपर जाए या नीचे जाए कोई मतलब नहीं, आपका फार्मिंग के अंदर 100% प्रॉफिट ही होगा ही होगा। 100% आपका फार्मिंग के अंदर प्रॉफिट ही होगा, माइनस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी भी कॉइन के अंदर आप निवेश करेंगे, वहां पर हो सकता है संभावना पूरी कि उसमें प्रॉफिट आपका निकलेगा, संभावना हो सकता है ना भी निकले, संभावना ये भी रहेगी माइनस में हो सकता है। लेकिन आप जो भी फंड अपना फार्मिंग के अंदर लगाएंगे तो आपका फिक्स है कि आपको ऐसे फार्मिंग के अंदर आपका प्रॉफिट होगा ही होगा, चाहे आपका कॉइन ऊपर जाए या नीचे जाए। आपका पैसा स्टेबल रूप से आपके पास आएगा, आपका पैसा डॉलर में आपके पास आएगा, तो आपका प्रॉफिट जनरेट होगा ही होगा। आपका पैसा यहां पर हम काम पे लगा सकते हैं। दूसरा, आप अपने पैसे को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है आपने पैसे को पटक रखा है, उसके बजाय आपने फार्मिंग कर डाल दिया, तो आप लोग हमारा पैसा तो स्टेकिंग भी चल गया, हम इस पर। अरे भाई साहब, दूसरे दिन से 0.25% मिलता है ना आपको। आपके 5 पीवीसी मेटा बन गए, 10 बन गए, 15 बन गए, 20 बन गए, इमरजेंसी पड़े तो इस्तेमाल कर लो। आपका बचत खाता भी है, आपका सेविंग खाता भी है, दोनों तो खाते हैं। वहां पर पर डे आ रहा ना, इमरजेंसी पड़े तो निकालो, इस्तेमाल। आज आप देखिए कि धड़ाधड़ से फार्मिंग हो रही है, पर डे लोगों को फार्मिंग पीवीसी मेटा की जरूरत है। आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी अपने पीवीसी मेटा को क्लियर करा सकते हैं।
तो हमारा पैसा बेहतरीन तरीके से, हमारे पैसे को हम काम पे लगा सकते हैं। और काम पे लगाने के साथ साथ हमारे फार्मिंग की ताकत यह है कि उस 1 लाख को 10 लाख बना सकते हो, और इस 1 लाख को आप 1 करोड़ भी कर सकते हो। ये फार्मिंग की पावर है। इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट आप देखिए, साला दुनिया के अंदर ऐसी कौन सा सिस्टम है जो फार्मिंग का, ऐसा कौन सा सिस्टम है कि आपके पैसे को 2 साल 3 महीने में डबल करके दे दे नॉर्मल पोजीशन पर। साला बैंक 11 साल में डबल करता है, पोस्ट ऑफिस 11.25 साल में डबल करता है, LIC 10.5 साल में डबल करता है, आपका देहाती ब्याज 3 साल में डबल करता है। इन सब का बाप है फार्मिंग। मात्र 2 साल 3 महीने में आपके पैसे को डबल करके कंप्लीट करके आपके पास दे देता है। और ऐसा भी नहीं, दूसरे दिन से ही देना शुरू कर देता है। 2 साल 3 महीने में तो आपका प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है, क्लोज एंड ऑफ। इसका तोड़ नहीं है किसी के पास। देने वाले तो बहुत सारे हैं, कुछ कंपनी ऐसी भी आई 30 दिन में आपका पैसा डबल, 2 महीने में डबल, और 2 महीने बाद पता चलता है टाइम टाइम फुस फुस। साला 1 लाख लगाया था, 80,000 आया, 20,000 रुपये तो पता ही नहीं कहां गया, कंप्लीट ही नहीं हुआ वो। तो ये स्थिति भी है। अब देखिए फार्मिंग का बेस्ट तरीका क्या है। जितने भी लीडर है ना, मैं लीडरशिप वाली बात बता रहा हूं आपको। अभी तो ये दुनिया वाली बात, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट दूसरी बात, लेकिन अब मैं आपको लीडरशिप वाली बात बता रहा हूं। आपको अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए कहां पर पहुंचना है। देखिए पहला हमारा क्राइटेरिया होता है पैसा, हमें अगर 0.25 से 0.50 पे पहुंचना है सेकंड क्राइटेरिया पे, तो आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्फ फार्मिंग 500 करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्राइटेरिया पे आप पहुंचना है तो आपकी सेल्फ फार्मिंग आपको 1000 पे पहुंचना पड़ेगा। आपको उसके नेक्स्ट क्राइटेरिया पे पहुंचना है तो आपको अपनी सेल्फ फार्मिंग कितनी करनी पड़ेगी, 1500 करनी पड़ेगी, आगे 2500 करनी पड़ेगी, और लास्ट में इसका पूरा क्राइटेरिया का पूरा फुल बेनिफिट लेने के लिए 1 to 5% की स्पीड के लिए आपको 5000 की सेल्फ फार्मिंग करनी पड़ेगी। 5000 BUSD सेल्फ फार्मिंग, इसका ओवरऑल बेनिफिट लेने के लिए, यानी कि 1.25% की स्पीड लेने के लिए आपको अपनी सेल्फ फार्मिंग को 5000 BUSD तक ले जाना पड़ेगा। अब देखिए जो बंदा टीम बना के काम कर रहा है, वो चाहता ना एक दिन उसका जो क्राइटेरिया ना वो 200% से 250% हो, 250 से 300% हो, 300 से 350% हो, 350 से 400 हो, और नेक्स्ट इसके आगे भी हो अगर कुछ आए तो। जो बंदा यहां पर भी पहुंच गया ना, उसकी खतरनाक इनकम होती है। नेक्स्ट तो और भी बहुत खतरनाक इनकम है फार्मिंग के अंदर, भयंकर अल्टीमेट है। लेकिन यहाँ पर सेकंड वाला भी कंप्लीट कर लिया ना, यहाँ पर भी बहुत खतरनाक इनकम होती है लीडर की। लेकिन क्या आप इस जगह पर पहुंचना चाहते हैं? इस जगह पर अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आपकी आंख का होना चाहिए, आपकी आंख होना चाहिए 1.25% पर। आप सिर्फ इतना करिए कि आपकी अपनी सेल्फ फार्मिंग को अपना टारगेट याद होना चाहिए कि मुझे 1.25% पहुंचना है। तो मुझे क्या टारगेट है मेरा, ये टारगेट है मेरा, आपकी सेल्फ फार्मिंग 5000 तक आपको ले जानी है, तभी जाके आपका 1.25% का जो क्राइटेरिया वो कंप्लीट होगा। आप उधर मत देखिए, आप 1.25 करोड़ के बिजनेस को मत देखिए। आपको पता है कि 20 लेवल के अंदर आपका 1.25 करोड़ का बिजनेस होगा, तब जाके आपको 400% का क्राइटेरिया उधर कंप्लीट होगा। 4 गुना, 100 डालोगे 400 मिलेगा, 1000 डालोगे 4000 मिलेगा, 1 लाख डालोगे 4 लाख मिलेगा। वो क्राइटेरिया आपका कब कंप्लीट होगा, जब आप 1.25 करोड़ BUSD के बिजनेस को क्रॉस करोगे। बट वो होगा कैसे, ऐसा इतना आसान नहीं है वो, जितना समझ रहे हो। और वो बहुत आसान है, और बहुत ऐसा आसान है कि आपको सिर्फ इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करना है। आपको 1.25% लेने के लिए आपकी ये चिड़िया की आंख है। आपको याद होना चाहिए कि मुझे यहां पर पहुंचना है। अभी पता ना, ये कुछ ही नहीं है। 5000 लोग है ना, साला 20 लाख डॉलर की फार्मिंग कर चुके हैं। 15 लाख डॉलर, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख डॉलर तक की फार्मिंग तक पहुंच चुके हैं। किसी ने 50,000, किसी ने 25,000, किसी ने 23,000, ऐसी फार्मिंग हो चुकी है हमारे
सिस्टम के अंदर, बेहतरीन खतरनाक फार्मिंग है। करोड़ों 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 अरबों अरबों रुपए लोगों ने फार्मिंग के अंदर लगा दिए इस समय पर। हम क्या बातें हैं, नॉर्मल की बात, कोई बंदा ये भी ना लोग 5,000 बहुत बड़ी चीज। भाई साहब आपने बाप पढ़े हैं, बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए की फार्मिंग कर चुके हैं, 5,000 कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें टारगेट यार चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है। यहाँ पहुंचेंगे, जब आप पहुंचोगे तभी साला आपकी टीम के 5 बंदे पहुंचेंगे। जब आप यहां पर पहुंचेंगे तभी आपके 5 बंदे यहां पर पहुंचेंगे। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करेगी, जैसा आप बोलोगे वैसे आपकी टीम कभी नहीं करेगी। आप करिए, आप दिखाइए, मैं ये कर चुका हूं, आपका सभी सम्मान करेंगे। आपको लेकर टीम ऑटोमेटिक प्रेरित होगी, आपको लेकर के दुनिया भर के लीडर ऑटोमेटिक प्रेरित होंगे, और उनमें से कुछ लोग फिर अचीवमेंट लेंगे, अचीवर्स बनेंगे, उनको देखकर फिर और अचीवर्स बनेंगे, और ये कारोबार बढ़ता चला जाएगा। हमें करना क्या है, हमें इस जगह पर पहुंचना है। अब इस जगह पर कैसे पहुंचा जाए, इस जगह पर भाई सबके पास तो इतना सारा पैसा है नहीं है कि वो पहुंच जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका अपनी रीफार्मिंग कहां तक घुमाना, जब तक हमारा ये टारगेट अचीव ना हो जाए। क्या 5,000 होने के बाद रीफार्मिंग नहीं घुमाएंगे? अरे उसके बाद भी घुमाएंगे, असली मजा तो उसके बाद ही आएगा रीफार्मिंग का। लेकिन हमारा पहला स्टेप याद होना चाहिए, हमें कहां पहुंचना है। हमें रीफार्मिंग घुमा घुमा करके, हमारे पास भाई उतना पैसा नहीं है कि हम $5,000 डाल दें और इस क्राइटेरिया को तुरंत नहीं, हमारे, लेकिन हम रीफार्मिंग घुमा घुमा कर इस जगह पर पहुंचेंगे। और आपके जैसे 5 लोग पहुंचे तो आपका क्राइटेरिया क्या हुआ, 1.25%। एक तरफ के क्राइटेरिया से फ्री, आप एक तरफ के सारे क्राइटेरिया आपने अचीव कर लिए। और सोच के देखिए, अगर आपके 5 बंदे इस जगह पर पहुंचते हैं तो आपकी टीम में बिजनेस कितना होगा, $25,000 केवल 5 बंदों का। और इस प्रकार से ये कारोबार बढ़ गया, और आपकी टीम में आकर के अगर 250 लोग भी इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करेंगे अपनी टीम के माध्यम से, तो आपका बिजनेस कितना होगा सर, बताइए कितना बिजनेस होगा, कोई बंदा बताएगा कितने डॉलर में हो रहा है बिजनेस? 2,50,000। 12,50,000, राइट। अब दोस्तों, अब देखिए, ये तो छोटी सी बात हो गई, लेकिन इन सभी लीडर्स का ये फंड डबल होगा, डबल होकर फिर रिफार्मिंग होगी। जब ये भयंकर दर्द पड़ेगी ना, आपके 1.25 करोड़, और अगर को छोड़िए आप, 1.25 करोड़ बहुत पीछे रह जाएगा। एक समय ये आएगा आपके बीच में, एक समय ये आएगा कि आपके 1.25 करोड़ बहुत छोटी चीज हो जाएगी, जबकि 1.25 करोड़ यहाँ से लेवल 1 से लेकर लेवल 20 में नहीं चाहिए। 1.25 करोड़ 15 से लेके 20, उन 5 लेवल का 1.25 करोड़ चाहिए। नेक्स्ट चाहिए, नेक्स्ट 15 तक का ऊपर वाले क्राइटेरिया में काम करेगा, लेकिन 15 से लेके 20 तक, इस बीच में चाहिए $1.25 करोड़ का बिजनेस। और वो बहुत छोटी बात रहेगी आपके लिए, बहुत छोटी बात रहेगी, क्योंकि आपका बिजनेस ही इतना हाई होगा। लेकिन टारगेट हमें कहां पहुंचना है, रीफार्मिंग कर करके सबसे पहला स्टेप हम अचीव करें 5,000 का। और जब ये चीज होगी, मेरा विश्वास है आपकी टीम में नहीं, मेरी टीम में नहीं, हिंदुस्तान का हर एक लीडर इस जगह पर पहुंचेगा, और इस जगह से असली कामयाबी की शुरुआत होगी। यहां से आगे असली पैसे की सफलता की शुरुआत होगी। आप जिस दिन 250% अचीव कर लेंगे ना, आपको पैसा देखना आप ऐसे दिखेगा, आपकी खोपड़ी खराब हो जाएगी। और जिनको दिख गया ना, उनको देख लीजिए, आप पागल हो रहे हैं। सागर सुमन जी वगैरह वगैरह बहुत सारे लीडर को देख लीजिए आप, जो अचीव कर चुके हैं वो 250% को केवल एक ही स्टेप में। दीवाने हो गए, दीवाने। मैं तो कह रहा हूं 250% नहीं, 400% बहुत आसान हो जाएगा। हमें इधर नहीं, हमें ध्यान देना है किधर, 1.25% पे हम खुद अचीव करें। बहुत पैसा वैसा फार्मिंग के अंदर बहुत पैसा है।
नहीं